हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऋषि यस क्लासेस। और आज के इस वीडियो में जैसा कि आप सभी को थंबनेल से पता चल गया होगा कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री का जो हमारा पेपर है केमिकल डायनेमिक्स एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, उसका एक और यूनिवर्सिटी द्वारा एग्जामिनेशन करा लिया गया है जो कि 2022-23 में ही कराया गया है। और इसी के ही पेपर पर हम बात करने वाले हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप सभी के एग्जामिनेशन में आप सभी का जो कॉलेज है, जो यूनिवर्सिटी है, उसमें भी ईपी यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हो चुकी है, तो आप सभी का भी सिलेबस सेम है, तो इसी प्रकार के क्वेश्चन भी आप सभी के एग्जाम में आने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी ने 2022-23 में किस प्रकार के अपने क्वेश्चंस को पूछे हैं और इन्हीं क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। वैसे यहाँ पर हम इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हम बस केवल क्वेश्चन के पैटर्न को समझाना चाहते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर आप सब इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे इस प्लेलिस्ट के अगले लेक्चर के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप सबकी तैयारी सबसे बेहतर बने। ठीक है, अब चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन पेपर पर। यहाँ पर एक एक चीज़ों को हम ध्यान से समझेंगे बहुत ही अच्छे से। देखो, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कहता है कि हम अपने पेपर का जो टाइम रखेंगे वो 3 घंटे ही रखेंगे और इसमें मैक्सिमम मार्क हम 50 नंबर ही देंगे। चाहे आप पूरे क्वेश्चन पेपर को करेंगे, मैक्सिमम 50 नंबर देंगे इस रिटन पैटर्न में, और जो हमारे पास प्रैक्टिकल होता है वहाँ पर अलग चीज़ें हैं। तो यहाँ पर देखो, हमारे पास कहता है कुछ नोट्स लिखे गए हैं। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, जितने भी क्वेश्चन इस पेपर में हैं वो सभी के सभी कंपलसरी ही हैं। ठीक है, पहला जो सेक्शन है या फिर पहला जो क्वेश्चन है उसमें जितने भी क्वेश्चंस दिखेंगे उन्हें हम 100 वर्ड्स में लिखेंगे और जितने बचे हुए क्वेश्चंस हैं उन्हें हम 800 वर्ड्स में लिखेंगे। यानी कि जो पहला क्वेश्चन रहेगा वो आप सभी को शॉर्ट आंसर मिलेगा और जो उसके बाद के क्वेश्चन है वो लॉन्ग आंसर में मिलेंगे। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ और लिख दिया गया है कि मार्क्स आर मेंशनड अगेंस्ट दी क्वेश्चन, यानी कि जहाँ जहाँ पर क्वेश्चंस लिखे गए हैं उनके मार्क्स भी वहाँ पर लिखे गए हैं। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ कहाँ पर पूछे जा रहे हैं। एक एक करके सभी चीज़ों को समझिएगा। और एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, मैं आप सभी को ऑलरेडी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कर चुका हूँ हर एक यूनिट से। अगर उन आई थिंक 8 या 9 लेक्चर में मैंने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को प्रोवाइड कर दिया है। अगर उन्हीं लेक्चर्स को केवल देख लेते हैं आप सभी लोग और उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को तैयार कर लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन कहीं से भी नहीं छूटेगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोग जाकर जरूर देख लेंगे। जो प्लेलिस्ट है वो आप लोग जाएंगे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में तो वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, और इस पेपर का जो पीडीएफ है वो आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप में हम प्रोवाइड कर देंगे। लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आता है। पहले क्वेश्चन में हर क्वेश्चन पर 2 नंबर मिलेगा और 5 क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करने हैं। इस प्रकार हमें 10 नंबर के क्वेश्चंस को करना है पहले क्वेश्चन में। ठीक है, पहले क्वेश्चन के पहले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। यहाँ पर कहता है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन पर कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट होता है। अगर हम कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं घटाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन में क्या फ़र्क पड़ता है, इसके बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। और इसके बारे में मैंने आप सभी को बहुत ही डिटेल में चीज़ों को प्रोवाइड किया है, इसके सोल्यूशन को भी। तो ये हम उम्मीद कर सकते हैं पहला क्वेश्चन आप सभी से हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है कि 1/2 रिएक्शन आइसोथर्म क्या होता है, आप इससे क्या समझते हैं और इसके इक्वेशन को बताइए कि इसका इक्वेशन क्या है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि 1/2 रिएक्शन आइसोथर्म क्या होता है और इसका इक्वेशन क्या होता है, ये हमें बस बता देना है, आपका काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अपने सी नंबर के क्वेश्चन पर। सी नंबर के क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है कि राइट द नेम ऑफ आइसोमेरिज्म फाउंड इन द फॉलोइंग पेयर्स। यहाँ पर हमारे पास कुछ पेयर्स दिए गए हैं, देख लीजिए आप सभी के सामने 2
पेयर्स दिए गए हैं और इन पेयर्स में कौन कौन सा आइसोमेरिज्म पाया जाएगा ये हमें बताना है। तो पहला पेयर हमारे पास देखो CONH3 का 5 टाइम्स BrSO4 और यहाँ पर लिखा गया है CONH3 का 5 टाइम्स SO4Br। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो ध्यान से देखो Br को यहाँ पर अंदर किया गया है, SO4 को बाहर किया गया है, और यहाँ पर ध्यान से देखो तो Br को बाहर किया गया है और SO4 को अंदर किया गया है। तो ये आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म बन जाएगा। वैसे लेकिन ये सभी चीज़ें डिटेल में लिखनी भी रहेंगी तभी ना हमें 2 नंबर मिलेगा, ऐसे डायरेक्ट तो नहीं कह सकते ना। फिलहाल इन चीज़ों के बारे में आप लोग पढ़े ही होंगे क्योंकि ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों के बारे में आप लोग पढ़े ही होंगे। चलिए हम बात करते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर। सी नंबर के दूसरे में जो पेयर्स ऑफ कंपाउंड्स दिए गए हैं इसमें बोला जा रहा है CONH3 का 5 टाइम्स ONO Cl2 और यहाँ पर CONH3 का 5 टाइम्स NO2 Cl2, ठीक है। तो यहाँ पर एक ही आइसोमेरिज्म तो दोनों क्वेश्चन में पाया नहीं जा सकता, ऐसा तो पॉसिबिलिटी बहुत कम है। तो इसलिए यहाँ पर दूसरा आइसोमेरिज्म पाया जाएगा। आप लोगों की यह तैयारी होनी चाहिए क्योंकि यह चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी को ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो पढ़ने ही होंगे। बात करते हैं इस क्वेश्चन के डी नंबर के क्वेश्चन पर। यहाँ पर बोला जा रहा है कि डिटरमाइन स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ Cr2+ आयन। डी नंबर वाले क्वेश्चन में क्या कहता है कि हमारे पास क्रोमियम सेकेंड प्लस आयन हमारे पास दिया गया है, ठीक है। तो इसका हमें स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट करना है। इसका केवल स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट करना और कुछ भी नहीं कैलकुलेट करना इसमें, ठीक है। और ये बहुत ही आसान से क्वेश्चन होते हैं, बस आपको फार्मूला और एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। अगर एटॉमिक नंबर पता है, फार्मूला पता है, नंबर जैसे रखेंगे आप सभी का यह वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ई नंबर वाले क्वेश्चन में क्या कहता है कि जो हमारे पास CFSE होता है या CFS जो हमारे पास है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, इसको कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं इसके बारे में यहाँ पर केवल उसके नाम लिख देने हैं और उसमें थोड़ा 2-4 लाइन लिख देना है, आपका काम हो जाएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और मैंने इस क्वेश्चन को हाईली रिकमेंड किया था। ये हर यूनिवर्सिटी में ज़रूर पूछा जाएगा। इस क्वेश्चन के अलावा और जितने भी क्वेश्चन बनेंगे बन सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन 100% बनेगा ही बनेगा, तो इस क्वेश्चन को छोड़ नहीं सकते। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरे क्वेश्चन पर अब हम बात करते हैं। जो सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी अपने क्वेश्चन पेपर को बनाता है, पहले क्वेश्चन में 5 कंपलसरी क्वेश्चन जोड़ दिए जाते हैं जिनमें 2-2 नंबर के क्वेश्चंस रहते हैं। लेकिन जो उसके बाद के क्वेश्चंस बनाता है सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी, उसमें हर क्वेश्चन में OR करके एक और क्वेश्चन जोड़ा जाता है। जैसे यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन में एक क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया है और इसके बाद OR करके एक और क्वेश्चन नीचे लिखा जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 ऑप्शन रहते हैं कि किसी भी क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन में। दूसरे क्वेश्चन में कहता है ड्राइव इंटीग्रेट रेट एक्सप्रेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स एंड इट्स हाफ लाइफ, गिव सम एग्जांपल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। मैं आप सभी से जब केमिकल काइनेटिक्स यूनिट पढ़ा रहा था तो मैं बार बार आप सभी से कह रहा था कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन आप सभी को बहुत ही डिटेल में पढ़ना है क्योंकि यह हर यूनिवर्सिटी में पूछा जाएगा। यहाँ पर देखो बोला क्या जा रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट एक्सप्रेशन कैलकुलेट करिए, जो रेट कांस्टेंट K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में T log A अपॉन में A माइनस X होता है, इसको कैलकुलेट करिए और साथ ही साथ इसके हाफ लाइफ को भी हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। और इसके साथ साथ इसमें कुछ एग्जाम्पल्स देने हैं जो कि मैं एग्जाम्पल्स पर आपको हाईलाइट भी कर रहा था कि एग्जाम्पल्स आपको पढ़ने हैं, क्योंकि डायरेक्ट भी एग्जाम्पल दिए जाते हैं और बोला जाता है इसके बताइए कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा, ठीक है। तो इसलिए इन क्वेश्चंस को तैयार करना है, आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से हों। यहाँ पर देखो या तो आप पहले यूनिट से उसको कर दीजिए या फिर दूसरे यूनिट का क्वेश्चन बन रहा है कि क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन क्या होता है, इसका पूरा डेरिवेशन हमें देना है और इसके एप्लीकेशन पर बात करना है, यानी कि ड्राइव द क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन एंड डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ इट। क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन को डिस्कस करिए और इसके एप्लीकेशन को बताइए, यहाँ पर पूछा जा रहा है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी हमने देख लिया और ये क्वेश्चन जो है ये 10 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा। सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कहता है
और हो सकता है आप सभी को कुछ एक्सटर्नल वॉइस सुना दे रही हो, तो उन्हें इग्नोर करिएगा, क्योंकि हम थोड़ा अभी दिन में बना रहे हैं और बाहर हैं बैठे हैं, तो इसलिए ऐसा हो रहा है। यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। एक्सप्लेन द थर्मोडाइनमिक एंड काइनेटिक स्टेबिलिटी ऑफ द मेटल कॉम्प्लेक्सेस, डिस्कस द फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ द स्टेबिलिटी। क्या कहता है कि जितने भी मेटल कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है, उनके थर्मोडाइनमिक और काइनेटिक स्टेबिलिटी का एक्सप्लेनेशन दीजिए, और साथ ही साथ इसके स्टेबिलिटी को, जैसे थर्मोडाइनमिक स्टेबिलिटी और काइनेटिक स्टेबिलिटी हमने जब एक्सप्लेन कर दिया मेटल कॉम्प्लेक्सेस के, तो उनके कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं उन्हें, इसके बारे में यहाँ पर बताना है। तो या तो आप ये क्वेश्चन कर दीजिए, या तो एक दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि अथवा करके बोला जा रहा है कि डिस्कस द टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में यहाँ पर हमें बताना है, और साथ ही साथ सिलेक्शन रूल के बारे में हमें बताना है कि सिलेक्शन रूल फॉर डीडी ट्रांजिशंस, हमें डीडी ट्रांजिशन के सिलेक्शन रूल का पूरा एक्सप्लेनेशन देना है। एक्सप्लेन दी स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट टर्म विथ एग्जाम्पल, यानी कि क्या कहता है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी ग्राउंड स्टेट टर्म के एग्जाम्पल को भी एक्सप्लेन करिए। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। हो सकता है आप ऊपर वाला क्वेश्चन ना कर पाए हों, लेकिन आप लोग नीचे वाला क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें पूरा आपको थियरी लिखना है और बहुत ही आसान सी थियरी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही अच्छे से समझिए। ओहो, गिब्स फेज रूल, जो मैं आप सभी से कई बार कह रहा था कि ये क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा, और लीजिए आ भी गया। ड्राइव द गिब्स फेज रूल। गिब्स फेज रूल का डेरिवेशन देना है। मैंने आप सभी से कहा था कि यूनिट 3 जिसमें हमारे पास फेज इक्विलिब्रियम आता है, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। जैसे गिब्स फेज रूल पूछा जाता है, फेज, कंपोनेंट, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये तीनों चीज़ें पूछी जा सकती हैं, और साथ ही साथ इसमें हमारे पास कोई एक कंपोनेंट सिस्टम भी पूछा जा सकता है, या तो 1 कंपोनेंट सिस्टम भी पूछा जा सकता है, या तो 2 कंपोनेंट सिस्टम भी पूछा जा सकता है, डिपेंड करता है क्वेश्चन पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो गिब्स फेज रूल दिया गया है, एंड एक्सप्लेन ऑल द टर्म्स इन्वॉल्व्ड इन, और गिब्स फेज रूल का जो थर्मोडाइनमिकली डेरिवेशन होता है वही चीज़ पूछा गया है, ये बात ध्यान में रखिएगा। और इसमें कौन कौन से टर्म इन्वॉल्व हैं इसके बारे में बताना है, और ड्राइव द मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज। अच्छा, एक और क्वेश्चन इसमें जोड़ दिया गया है यूनिट 4 से। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन मॉलिक्यूलर वेलोसिटी क्या होता है, और इसके बारे में मैंने एक बहुत ही शानदार लेक्चर आप सभी को प्रोवाइड किया था। अगर केवल उस लेक्चर को देख लिए होते तो ये आप सभी का आसान हो जाता, क्योंकि इसमें आई थिंक एक पेज में इसका पूरा डेरिवेशन है। वैसे डेरिवेशन पूछा ही नहीं जाता, यहाँ पर हमें केवल उसका पूरा थियरी लिखना था, बस आपका काम हो जाता। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर ये अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, या तो अथवा करके यहाँ पर आता है लिक्विड स्टेट से क्वेश्चन बन रहा है कि गिव द डिफरेंस बिटवीन लिक्विड क्रिस्टल, सॉलिड्स एंड लिक्विड। मैंने आप सभी को जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड किया था उन्हीं में से हर क्वेश्चन यहाँ पर बन रहा है। देखो यहाँ पर बोल रहा है कि लिक्विड क्रिस्टल, सॉलिड और लिक्विड में क्या अंतर होता है, इसके डिफरेंस को हमें बताना है, और साथ ही साथ बोला जा रहा है डिस्कस द ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स। यानी कि इसमें यूनिट 5 और यूनिट 6 दोनों को जोड़ा गया है। इसमें क्या बोला जा रहा है, डिस्कस द ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस। स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस में हमें ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में पूरा एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो ये हमने चौथा क्वेश्चन देख लिया, और आई थिंक आप दोनों ही क्वेश्चन कर सकते हैं चौथे में, क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छे से दोनों क्वेश्चन पढ़ाया। आते हैं अपने 5वें नंबर के क्वेश्चन पर, जो कि 5वें नंबर का यह जो क्वेश्चन है ये हर एक यूनिवर्सिटी के लिए इम्पोर्टेंट है, और ये यूनिट 8 से यही एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में बनता भी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि एक्सप्लेन द इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ TiH2O का 6 टाइम ऊपर 3+ हमारे पास दिया गया है। एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया गया है और इसका इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा बताना है, और साथ ही साथ एक्सप्लेन द पैरामैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म और फेरोमैग्नेटिज्म विथ रीजन ऑफ दीज।
हमें इसके पैरामैग्नेटिज्म, डायामैग्नेटिज्म और फेरोमैग्नेटिज्म का पूरा रीजन बताना भी रहेगा। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी के यूनिवर्सिटी में आ सकता है, तो आप लोग जरूर पढ़िएगा इस क्वेश्चन को। बात करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पर। अथवा करके यहाँ पर बोला जा रहा है, या तो आप उस क्वेश्चन को कर दीजिए या तो इस क्वेश्चन को करिए। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि एलियस कपलिंग के बारे में बताइए और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पर हमें शॉर्ट नोट्स लिखना है। तो आई थिंक आप ये दोनों क्वेश्चन कर सकते हैं, पांचवे का जो हमने अथवा करके ऊपर वाला क्वेश्चन देखा, और इस क्वेश्चन को भी हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, मैं इतनी गारंटी के साथ कह सकता हूँ। क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं ये हमारे पास तो फर्स्ट सेमेस्टर में भी हम लोगों ने पढ़ा था, और एलियस कपलिंग बस थोड़ा सा अलग चीज़ें हैं, तो थोड़ा सा आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में 2022-23 में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे, और इन्हीं क्वेश्चंस को आप लोग भी तैयार करिए। इन जितने भी क्वेश्चन पेपर मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, इन क्वेश्चन पेपर को आप लोगों को जरूर तैयार करना होगा, क्योंकि यहीं से ही आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को समाप्त करते हैं। इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप सभी को हम टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर देंगे, लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने प्रोवाइड किया है उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए, हर यूनिट से मैंने प्रोवाइड किया है, उन क्वेश्चंस को पढ़ लेंगे, आपका काम एकदम 100% हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा कि क्या आप इस क्वेश्चन पेपर को पूरे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं या नहीं। और इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।